ये जो श्लोक है, लोक स्वयं से ही नष्ट दृष्टि यो अर्थान समेत निकाम काम अन्यो अन्न वैर सुखले से हेतु अनंत दुखम च न वेद मूढ़। तो ये श्लोक वस्तुतः एक दोबारा चिकित्सा जैसा है। रिटीच कहते हैं ना, रिटीच, ये दोबारा एक बार चिकित्सा। 2-3 श्लोक और भी आगे इसके जैसे ही है, 3 श्लोक। जैसे नायम देहो देव बाजाम नुलोके, वो पहले श्लोक में बताया गया है कि अयम देह, ये देह केवल विड़ भुजाम, ये जो पशु भोग करते हैं ऐसी सामग्री को एकत्रित करने में नहीं गंवाना चाहिए। इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं है। मनुष्य जन्म तपो दिव्यम पुत्र कायन विशुद्ध सत्वम, सत्वम विशुद्धम, ये तपस्या के लिए मिला है। और दिव्य तपस्या का अर्थ भक्ति है। उन भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, उन अनंत ब्रह्म सुख को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वो अनंत सुख जो ब्रह्म सुख है वो 3 प्रकार का है। एक, जो निरीश्वरवादी लोग उन ब्रह्म में सुख अनुभूति करते हैं, जो इस संसार के करोड़ों खरबों सुखों से कहीं ऊपर है। भले ही भगवान की एक पहलू से वो मिलता है, लेकिन वो भी अनंत है। और दूसरा, व्यक्ति भगवान का भजन करते, नारायण का भजन करके वैकुंठ में मुक्त होकर के उनके सानिध्य में अनंत सुख का भोग करता है। उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है उन ब्रह्म सुख से। और तीसरा, अपने भोग की इच्छा की जगह केवल कृष्ण के सुख इच्छा जिनके हृदय में है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा उनके सुख के लिए, तो वो वस्तुतः अनंत अद्भुत सुख है। तो ब्रह्म सुख की जो 3 कैटेगरी है, उनमें से ये जो कृष्ण सानिध्य से, उनकी सेवा से जो सुख मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। क्योंकि इसमें किंचित भी मिलावट नहीं है। क्या मिलावट है? ससुख इच्छा, अपने सुख की भावना थोड़ी सी भी मिली हुई नहीं रहती, केवल कृष्ण के सुख कामना। तो आज के श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि लोग नष्ट दृष्टि है, वो देख नहीं सकते इस बात को, ब्रह्म सुख को ही नहीं देख सकते हो। अब वो कृष्ण सेवा से मिलने वाले सुख की तो बात छोड़ दीजिए। क्यों? नष्ट दृष्टि, उनकी वहां तक बुद्धि नहीं है, पहुंच नहीं है। तो कहते कि यो अर्थान सम्यते निकाम काम, नितराम काम, प्योर अपनी कामना के तुष्टि के लिए केवल जगत में कर्म करते हैं लोग।
फक्त अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो लोग कहेंगे तो स्वभाव है जीव का, उनके पास एक कैपेसिटी है सुख उठाने की, तो सुख की बेचारा भावना करेगा ही। स्वभाव है सब जीवों का, निश्चित स्वभाव है। सुख की, स्वसुख की कामना यह स्वभाव है जीवों का। लेकिन ये स्वसुख की कामना जिस प्रकार इस संसार में पूरा किया जाता है, वो पथ ठीक नहीं है, वो मार्ग गलत है। सुख जीव का स्वभाव है, वो कामना करना उनकी वस्तु तो बहुत बड़ी संपद है। क्योंकि इच्छा नहीं होगा तो जीव जड़ हो पड़ेगा। ये इच्छा जो जीव के पास है ना, सुख इच्छा, अगर वो नहीं है तो टेबल है, उसको कोई विचार नहीं है। सुख दुख का कोई विचार नहीं, तो दुख लगता है तो सुख लगता है, कुछ नहीं। तो भावनाशील वस्तु जो चेतन आत्म तत्व है, तो उनका स्वभाव है। लेकिन वो अपने स्वभाव में स्थित हुए बगैर इसकी कामना करते हैं। अपने जो मूलभूत स्वभाव है उसमें जीव स्थित नहीं होता है और ये कामना करता है, बस ये दोष है। कामना करना गलत नहीं है, लेकिन कामना क्या करना चाहिए ये मालूम नहीं है। इसलिए इन जड़ भोगों की निंदा की गई है। उसमें भी मनुष्य जब जड़ भोगों में लग गए हैं तब तो बोलते हैं नष्ट दृष्टि। और जो अर्थान सम्मित है वो केवल ये भौतिक दृष्टि उनकी रहती है कि ये कमा लो, इस कमा लो, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी। वस्तु तो वो है अनर्थ, अर्थ नहीं है। सारे अनर्थ की जड़ ये भौतिक कामना है, या ये भोग की जो वासना है हमारे चित्त में, वो सबसे बड़ा अनर्थ है। अर्थ क्या है उसको भगवान ऋषभदेव आगे बता दिया। मेरी सेवा ही जीवों के लिए स्वार्थ सिद्ध करने वाली है। तो कामना क्या करनी चाहिए ना, भगवत सेवा की। लेकिन नितराम कामना वाला व्यक्ति, निकाम काम एक शब्द है इसमें, तो ये केवल अर्थान समित, केवल दुनियावी वस्तु को भोग के लिए एकत्रित करता है, तो नष्ट दृष्टि है। और लीडर लोग, उनको जो लीड करते हैं वो लोग, वो भी ऐसे ही है। क्योंकि वो भी सोचते हैं कि इसको हम भौतिक तरीके से सुखी कर देंगे, वो भी नष्ट दृष्टि है। लेकिन भक्त लोग बुद्धिमान हैं। भक्त लोग इसमें नहीं फंसते। निश्चित वो उपाय करते हैं तो मन कभी कभी भोगों में चला जाता है, क्योंकि पुरानी आदत है, वो जल्दी छूटती नहीं है और उनको छोड़ना बड़ा कठिन भी है। तो बह जाता है कभी कभी, लेकिन नष्ट दृष्टि नहीं बोला जाएगा उनको। भक्तों को नष्ट दृष्टि नहीं बोला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि न लेश सुख, एक केवल लव मात्र सुख के लिए वो लोग परस्पर वैर ठान लेते हैं, और इसी के कारण अनंत दुख रूप नरक की ओर समाज जा रहा है।
इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज ने कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापित किया, एकदम व्यवस्था पूर्वक। इसी बात के लिए कि ये लोग अपने नाश की ओर जा रहे हैं, इसलिए उनको दृष्टि प्रदान करने के लिए कृष्ण भावनामृत है। और हम उन्हीं के सदस्य आज भगवत कृपा से हुए हैं। कृष्ण भावनामृत के एक सदस्य हम लोग भी है ना। तो हमारी बुद्धि नष्ट नहीं है, कभी कभी भ्रमित होती है, लेकिन नष्ट नहीं है। खैर, तो इसके उपक्रम में या इसके भावार्थ में जीव गोस्वामी पाद 3 श्लोक का भावार्थ लिखते हैं बहुत सुंदर तरीके। श्रील प्रभुपाद महाराज को हम लोग लेते हैं, अभी जाते हैं उसमें। कहते हैं अभिनिवेशा अर्थम तदेव संक्षिप्त पुनर्आकर्मेति। जो जीवों का यहां तन्मयता है, अभिनिवेश का अर्थ तन्मयता, तो कहते हैं तो उन तन्मयता को बदलने का संक्षिप्त में उपाय बताया है? और फिर कहते हैं पुनराकर्मेति, फिर वो कर्म में जा रहे हैं कि कर्म से क्या क्या दोष है, या कामेच्छा में क्या क्या दोष है, इसमें जाते हैं। कहते हैं कि अनेन पूर्वोक्तेन योगान उपयुक्तेन एनम इन या न पुस्तक दर्शन मात्र से उत्पेक्षितेन अपितु यथो उपदेशम श्री गुरु शिक्षित प्रकारेण एवेति अर्थ। वो कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद कि देखिए ये जो योग है वो योग जीवों को न केवल पुस्तक के द्वारा देना चाहिए, अर्थात ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। कृष्ण भावना तो पुस्तक तो अवश्य हाथ में रखना चाहिए, सबको उसमें लग जाना चाहिए, जैसे मैराथन आ रहा है। ये कोरा दर्शन की बात करे जीव गोस्वामी पाठ, चूंकि अंत में वो लिखते हैं इसमें, कहते हैं मुमुक्षाणाम तो व्यपोहा अतिरिक्त साध्य भावात। ये जो मुमुक्षु है उनका साध्य उनकी साधना से भिन्न है, लेकिन भक्तों का साध्य और भक्तों का साधन एक ही है, ये दोनों एक है। कैसे एक है? तो बोलते हैं केवल मात्र पुस्तक दर्शन से नहीं होगा, अर्थात केवल कोरे ज्ञान से होगा नहीं, लेकिन कहते हैं अपितु यथा उपदेशम श्री गुरु शिक्षित प्रकारेण एवेति अर्थ। जैसे कृष्ण भावनामृत के जो सदस्य है तो वो लोग अपने गुरु वर्ग से शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षित हो करके उनका आचरण करते हैं और आचरण करके इस उपदेश का प्रचार करते हैं। यह व्यवस्था है, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज ने कृष्ण भावनामृत स्थापित करके यह व्यवस्था दिया है। अगर ऐसा कोई करेगा तो कहते हैं उपरमेति प्रीति पुरुषार्थ अर्थी नाम अनुसंग मात्र तद व्यपोहिकाया। जो व्यक्ति इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति है और उपरति को प्राप्त हो गया है, या मान लीजिए नहीं भी हुआ, उपराम नहीं हुआ, उनका चित्त अभी पूरा पूरा माया से नहीं निकला है, तथापि भी उनकी संगति से वो उनके जैसा तो बन ही जाएगा। यस, क्योंकि संग जिनका हम करते हैं उसी प्रकार का हमको रंग चढ़ता है ना। क्या बोल रहे ना, उपरमेति प्रीति, प्रीति एवं स्वयं सिद्धे। कहते हैं उपरमेति प्रीति पुरुषार्थी नाम, पुरुषार्थी नाम, जो पुरुषार्थी लोग हैं वस्तुतः अर्थ क्या है उनको समझ गए, भगवान की सेवा, और इसके लिए जो भक्ति करते हैं उनको पुरुषार्थी बोलते हैं, वास्तविक पुरुषार्थी।
तो ऐसे जो वास्तविक पुरुषार्थी है तो अनुसंग मात्रेण तद व्यपोहित, उनका संगति मात्र से वो भक्त बन जाएगा। और यही हुआ है हम सबके जीवन में, है ना। कोई न कोई भक्त हमारे जीवन में आया, प्रभुपाद जी का पुस्तक दिया हाथ में और इसको पढ़ने के लिए बताया, बस और क्या हुआ। और उनकी संगति में आने के लिए बोला, सत्संग में आया करो। और भगवत कृपा से आज वृंदावन भी समझ में आ रहा है। वृंदावन समझ में आने का अर्थ होता है कृष्ण तत्व के प्रति चित्त आकृष्ट है, वही वृंदावन जाएगा। बाकी जो आने वाले लोग हैं वो वृंदावन नहीं आते हैं, वो घूम फिर करके चले जाते हैं, कुछ पैसा खर्च करके। फिर भी लाभ तो वस्तु शक्ति है ब्रज का, तो उन वस्तु शक्ति के अनुसार उनको लाभान्वित तो होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो देखिए ये बहुत सुंदर बात लिखते हैं, अनुसंग मात्रेण, उनका बारंबार संग करने से। किसका? ऐसे पुरुषार्थी लोग, भगवत भक्त जो है उनका बारंबार अनुसंग, बारंबार संग करने से तद व्योपोही काया प्रीति एवं स्वयं सिद्ध, वहां पर उनकी संगति से भगवत प्रेम सहज प्राप्त हो जाएगा। इस सहज लिख रहे, संगति उनका ऐसा है, प्रेमी लोग के बीच में बैठते हैं। क्योंकि प्रेमी लोग अपने प्रेमास्पद व्यक्ति की कथा श्रवण करना चाहते हैं और उसकी संगति में उनको भी कथा श्रवण का मौका मिलता है, अतः उनका चित्त उसमें बढ़ता जाता है। तो स्वयं कहते हैं सिद्ध। तो कृष्ण भावनामृत सदस्य को चाहिए कि वो लोग जितना हो सके ज्यादा प्रचार करें। इसी से ध्वनित होता है, प्रचार ध्वनित होता है। पुस्तक वितरण सबसे ज्यादा करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि अपना प्रवचन क्या होता है ना, आधा घंटे में लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो प्रवचन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय हुआ कि ये कृष्ण भावना पुस्तक है, मैं उनको पढ़ूंगा, बस उनको पाठ कराते रहेंगे प्रभुपाद जी, प्रचार का कार्य समाप्त, है ना, हो गया, बस उनको बेनिफिट मिल गया। क्योंकि अभी वो भक्ति में लग जाएगा और उनका जो परसेंटेज है उनको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य है। समाज में सर्वश्रेष्ठ कार्य केवल कृष्ण भावनामृत आज करते हैं, केवल, और उसमें भी विश्व भर में। और सैकड़ों वॉल्यूम्स ग्रंथ श्रील प्रभुपाद महाराज लिख करके गए, हमें केवल उनका वितरण करना है, बस भक्त वितरण करना है। बाकी समाज वो कहते हैं अन्यो अन्य वैर सुख लेशो, केवल लव मात्र सुख के लिए बहुत बड़े बड़े बैर ठान लेते हैं। व्यक्ति मर जाते हैं या मार देते हैं,